समास। समास का अर्थ है सम प्लस आस, अर्थात दो स्वतंत्र शब्दों के पास पास बिठाने को समास कहते हैं। समास प्रक्रिया में बने यौगिक शब्द को समासिक पद, समस्त पद, समास पद, समास युक्त शब्द या समासच पद कहते हैं। समासच पद को अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह या विग्रह कहते हैं। विग्रह के समय दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह या पारस्परिक संबंध सूचक शब्द का प्रयोग होता है। समासज पद में इसका लोप हो जाता है। समास के चार भेद हैं। एक है अव्ययी भाव, दो है तत्पुरुष, तीन है द्वंद्व, चार है बहुब्रीहि। अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है। संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से भी अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, यथा है अव्यय, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रति है अव्यय, जीवन तक, आजीवन, रात ही रात में, रातों रात, पहले पहल, साल साल यानी हर साल, जीवन पर्यंत, यावत जीवन, संदेह के बिना, निसंदेह, शक के बिना, बेशक, पेट भर कर, भरपेट। और अव्ययी भाव समास के शब्द हैं यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिपल, प्रति व्यक्ति, आमरण, आजन्म, आ लापता, लाजवाब, लाइलाज, अनजाने, निघड़क, बेखटके, हर रोज, निडर, सहर्ष, एकाएक, हाथों हाथ, बीचों बीच, गांव गांव, धीरे धीरे। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद संज्ञा और पूर्व पद विशेषण होता है। विग्रह करते समय शब्दों के बीच कारक चिन्ह को, से, के, लिए, का, के, की, में, पर आदि लगते हैं। समासच शब्द में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष। इनमें को का लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग को पाप प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, शरण को आगत, शरणागत, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़िमार, परलोक को गमन, परलोक गमन, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, हस्त को प्राप्त हुआ, हस्तगत, शरण को आगत, शरणागत, सबको जानने वाला, सर्वज्ञ, काट को फोड़ने वाला, काट फोड़। और कुछ कर्म तत्पुरुष हैं गृहागत, मोहतोड़, दिवंगत, देशगत, आशातीत। करण तत्पुरुष। इनमें से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे गुणों से युक्त, गुण युक्त, आग से जला, आग जला, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, हस्त से लिखित, हस्त लिखित, मुँह से मांगा, मुँह मांगा, शोक से आकुल, शोकाकुल, मन से माना हुआ, मन माना, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। ऐसे और करण तत्पुरुष शब्द हैं गुरुदत्त, रेखांकित, भूखमरा, तुलसीकृत, प्रेमातुर, मदांध, धनहीन। संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए का लोप हो जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, राह के लिए खर्च, राह खर्च, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, बलि के लिए पशु, बलि पशु, आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। ऐसे और संप्रदान तत्पुरुष हैं कृष्णार्पण, गौशाला, मार्ग व्यय, राज्य लिप्सा, यज्ञ वेदी, स्वदेश प्रेम। अपादान तत्पुरुष। इसमें से का लोप हो जाता है। जैसे बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, जन्म से अंध, जन्मांत, देश से निकाला, देश निकाला, पद से च्युत, पद च्युत, धर्म से विमुख, धर्म विमुख, जाति से भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, भय से भीत, भयभीत। ऐसे और अपादान तत्पुरुष हैं ऋण मुक्त,
ज्ञान मुक्त, गुणहीन, आकाशपतित, पदमुक्त, लक्ष्य भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष, इसमें का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे सेना का पति, सेनापति, कर्ण के फूल, कर्णफूल, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, अमृत की धारा, अमृतधारा, राजा की सभा, राजसभा, जल की धारा, जलधारा, सिर का दर्द, सिर दर्द, आम का चूर, अमचूर। और संबंध तत्पुरुष हैं रामानुज, गंगा तट, देवमूर्ति, भारतवासी, भातृस्नेह, लोकतंत्र, राष्ट्रपति। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें मैं पर का लोप हो जाता है। जैसे जल में मग्न, जलमग्न, कवियों में राजा, कविराज, डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद, वन में वास, बनवास, अपने पर बीती, आप बीती, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, नरों में श्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। ऐसे और अधिकरण तत्पुरुष हैं कला प्रवीण, पुरुषोत्तम, निशाचर, धर्मवीर, शास्त्र प्रवीण, प्रेम निमग्न। इनके अतिरिक्त तत्पुरुष समास के और 5 भेद हैं। जैसे उपपद तत्पुरुष, मध्यपदलोभी तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, इस समास का उत्तर पद क्रिया से बना हुआ कृदंत होता है। जैसे दिवा को करने वाला दिवाकर, शाम को करने वाला शंकर, कुश को करने वाला कुंभकार, व्योम में गमन करने वाला विहंगम, उर से गमन करने वाला उरक, पंख में जन्म लेने वाला पंकज, कान को काटने वाला कनकटा, पय को देने वाला पयोत। मध्यपदलोपी तत्पुरुष, इनमें पूर्व और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह सहित सारे पद लुप्त हो जाते हैं। जैसे पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की, वन में रहने वाला मानुज, वन मानुष, तुला में बराबर दिया जाने वाला दान, तुलादान, बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, गोबर से बना गणेश, गोबर गणेश, घृत से मिश्रित अन्न, घृताग्न, पर्णों से निर्मित साल, पर्णसाल, गुरु के संबंध से भाई, गुरु भाई। नज्ञ तत्पुरुष, निषेध या अभाव के अर्थ में पूर्व पद न के स्थान पर अ या अन हो जाता है। जैसे न आचार, अनाचार, न आश्रित, अनाश्रित, न आगत, अनागत, न भाव, अभाव, न पूर्ण, अपूर्ण, न संभव, असंभव, न योग्य, अयोग्य, न हित, अहित। कर्मधारय तत्पुरुष, इसमें दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेज्ञ, विशेष्य, संज्ञा का संबंध होता है अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे विशेषण, विशेष्य, संज्ञा, महान राजा, महाराजा, शुभ आगमन, शुभागमन, अंधविश्वास, पीताम्बर, नीली गाय, नीलगाय, सतजन, सज्जन, महान ऋषि, महर्षि, श्याम सुंदर। ऐसे और कर्मधारय तत्पुरुष हैं सत्संगति, उच्च शिखर, नील गगन, नीलकंठ, काला पानी, लघु मानव। उपमान उपमेय के आधार पर कर्मधारय तत्पुरुष समास के 3 उपभेद किए जा सकते हैं। उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। उपमान कर्मधारय, इसमें जिससे उपमा दी जाए वह पहले रहता है तथा जिसकी उपमा दी जाए वह बाद में। इन दोनों पदों के बीच आने वाले के समान की तरह जैसा, जैसे, जैसी का लोप हो जाता है। जैसे विद्युत जैसी चंचला, विद्युत चंचला, घन की तरह श्याम, घनश्याम, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, कमल जैसे नयन, कमल नयन। उपमित कर्मधारय, इसमें उपमेय पूर्वपद और उपमान उत्तर पद होता है। जैसे नरसिंह के समान नरसिंह, अधर पल्लव के समान अधर पल्लव। रूपक कर्मधारय, इसमें उपमेय को ही उपमान कह दिया जाता है, अर्थात एक पर दूसरे का आरोप कर दिया जाता है। जैसे मुख ही है चंद्र, मुख चंद्र, विद्या ही रत्न, विद्यारत्न, ज्ञान रूपी अमृत, ज्ञानामृत, देह रूपी लता, देहलता। द्विगु तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा, पूरा पद समूह का बोध कराता है। जैसे 3 लोकों का समूह त्रिलोक, 5 बटों का समाहार पंचवटी, सप्त सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 2 पहरों का योग 2 पहर। ऐसे और द्विगु समास हैं चौराहा, षड ऋतु,
सप्तपदी, इकत्री, नवग्रह, सत्सई, नवनिधि। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों या तीनों पद समान होते हैं। इस पदों के बीच आने वाला और या लुप्त हो जाता है, जैसे माँ और बाप, माँ बाप, माँ और पिता, माता पिता, अन्न और जल, अन्न जल, आज और कल, आजकल, आगा और पीछा, आगा पीछा, सुख और दुख, सुख दुख, धर्म या अधर्म, धर्माधर्म, पाप और पुण्य, पाप पुण्य। ऐसे और द्वंद्व समास हैं बाप दादा, राजा रानी, आचार विचार, लौटा, डोरी, दाल भात। बहुब्रीहि समास, इस समास में पूर्व पद या उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होता। सामसिक पद तीसरे पद का विशेषण बन जाता है और इसी का अर्थ भी देता है, जैसे 10 आनन है जिसके दशानन रावण, लंबा उदर है जिसका लंबोदर गणेश, पीत अंबर है जिसका पीताम्बर कृष्ण, चक्र हाथ में जिनके चक्रधर विष्णु, नीलकंठ है जिसका नीलकंठ महेश्वर, शांत है चित्त जिसका शांत चित्त, 12 सिंह है जिसके 12 सिंह, फटे हैं कान जिसके कनफटा। और भी ऐसे बहुब्रीहि समास हैं कमल नयन, अंशुमली, वीणापाणी। धन्यवाद।